हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टीडी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पैसेज है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द कॉमन सनफ्लावर इज वैल्यूएबल फ्रॉम एन इकोनॉमिक एज वेल एज फ्रॉम an ornamental point of view. The leaves are used as fodder. The flowers yield a yellow dye, and the seeds contain oil and are used for food. The sweet yellow oil obtained by uh, compression of the seeds is considered equal to olive or almond oil for table use. Sunflower oil cake is used for stock and plenty feeding. The oil is also used in soap and paint and as a lubricant. The seeds may be eaten dried, roasted, or ground into nut butter and are common in ब्रेड सीड मिक्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो द मेन थीम ऑफ पैसेज इज द सनफ्लावर्स लीव्स फ्लावर एंड सीड्स हैव वेराइड इकोनॉमिक एंड ऑर्नामेंटल यूजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट्स इज मेंटेन्ड इन द गिवन पैसेज। तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन। दी सनफ्लावर्स लीव्स फ्लावर्स एंड सीड्स हैव जो मेनी यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए थ्री है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑर्नामेंटल। ठीक है, तो ऑर्नामेंटल का जो है आपको एंटोनिम खोजना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 3 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी इम जो है इम्बेलिस्ट, यानी इसका देखिए तो ऑर्नामेंटल जो है नाउन है। ऑर्नामेंटल क्या है? नाउन है। इसका अर्थ होता है आपको सजावटी। ठीक है, क्या होता है? सजावटी। तो यहाँ पे जो एंटोनिम हो जाएगा इन इम्बेलिस्ड, मतलब होता है इसका अर्थ होता है अनलंकृत। ठीक है, अनलंकृत। ठीक है, उसके बाद डेकोरेटेड माने होता है विभूषित, और इम्प्टी माने खाली। नेक्स्ट देखिए कहता आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। 4 का होगा ए ऑप्शन, यानी डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है वर्णात्मक। नेक्स्ट फिर है कि सेलेक्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। 5 का होगा ए ऑप्शन, यानी द यूजेस ऑफ द सनफ्लावर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। डॉट यू प्लीज हेल्प मी विद माई जो है कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए 6 में यदि देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद माय कंप्यूटर। ठीक है, तो 6 में हो जाएगा आपको। तो देखिए रिक्वेस्ट अथवा पोलाइटनेस कुड से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स एंड ग्रामेटिकल एरर। कहता आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर। तो 7 का क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी यहाँ पे जो है तो देखिए वाक्य में देयर का प्रयोग गलत है। ठीक है, नियम के अनुसार पोसेसिव एडजेक्टिव के पश्चात नाउन आना चाहिए। ठीक है, वाक्य में ऐसा नहीं है। ठीक है, अतः देयर को देयर्स पोसेसिव प्रोनाउन में बदलना होगा। ठीक है, तो कहता है कि आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर। यहाँ पे देयर बुक्स देयर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो है देयर्स पोसेसिव प्रोनाउन में बदलना होगा, THEIRS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। कहता बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद। तो इट का होगा बी ऑप्शन, एकॉर्ड। तो देखिए बी हारमोनियस और
कंसिस्टेंट विद मतलब होता है एकॉर्ड, ACCORD, इसका मतलब होता है सहमत या फिर समझौता, समझौता, ठीक है, सहमत या समझौता। फिर देखिए रिकॉर्ड, RECORD, रिकॉर्ड मतलब होता है अकॉर्ड, मतलब होता है यहाँ पे, तो 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अकॉर्ड मतलब होता है सहमत, समझौता। रिकॉर्ड मतलब होता है लिपिबद्ध, लिपिबद्ध, ठीक है, लिपिबद्ध होता है या विवरण, ठीक है। और CORDON, कॉर्डन मतलब होता है घेरा। नेक्स्ट देखिए हिंदी है, कहता भूतकाल के कितने भेद हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं, तो 9 का होगा बी 6। तो देखिए भूतकाल के 6 भेद हैं, ठीक है। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, तो 10 का हो जाएगा बी ऑप्शन, होती है, ठीक है। तो राष्ट्र पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ सही होगा कि राष्ट्र महान होता है। 11 नंबर देखिए, कहता है कि पर्यायवाची शब्द चयन करिए। यहाँ पे प्रयत्न, तो 11 का क्या होगा, ए ऑप्शन यानी प्रयास, ठीक है। तो प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द होगा प्रयास, कोशिश, चेष्टा, यत्न आदि। नेक्स्ट फिर 12 नंबर में देखिए, कहता मुहावरे का अर्थ, ठीक है, हाथ, देखिए हाथ पाँव फूलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हाथ पाँव फूलना, यानी सी ऑप्शन, यानी घबरा जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि दिए गए भाग में त्रुटि, कहता कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, तो देखिए 13 का यदि देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है, पुरुष किंतु नारी, ठीक है। तो देखिए किंतु का प्रयोग हमेशा दो विपरीत कथनों को जोड़ने के लिए करते हैं, इस वाक्य में विपरीत कथन नहीं है, इसलिए किंतु को और में बदलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता सही वर्तनी वाले शब्द, तो 14 का हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कृपया, ठीक है। तो देखिए सही वर्तनी वाले शब्द है कृपया, कृपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प, मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है, तो 15 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन यानी आवश्यक, ठीक है, यानी मेरा मित्र आवश्यक काम में व्यस्त है। नेक्स्ट 16 नंबर है कि कौन जो है कौन सा प्रकंपित वर्ण है, 16 का हो जाएगा ए र, ठीक है। तो र जो है वर्ण प्रकंपित वर्ण है, जिन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में दो तीन, ठीक है, 2-3 कंपन होता है, उसे प्रकंपित वर्ण कहते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में र कंपन, ठीक है, प्रकंपित वर्ण है, ठीक है। और देखिए कि हिंदी वर्णमाला में र जो है प्रकंपित व्यंजन है। नेक्स्ट 17 नंबर, फिर कहता है दिए गए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द शरण में आया हुआ, ठीक है, शरण में आया हुआ, ए ऑप्शन शरणागत, शरण में आया हुआ, शरणागत, आगत का अर्थ है आया हुआ, गोपनीय का अर्थ है जिसे गुप्त रखा जाए। 18 सही वर्तनी वाले शब्द, तो 18 का देखिए बी ऑप्शन हंस वाहिनी, ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द है हंस वाहिनी यानी सरस्वती। 19 नंबर 19 है कि जो है उपयुक्त शब्द का चयन करें, वह दिल्ली से खाली स्थान आया, 19 का होगा ए ऑप्शन यानी आज, ठीक है, वह दिल्ली से आज आया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करें तो कहता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द समता, तो देखिए 20 का हो जाएगा बी ऑप्शन यानी बराबरी, समता का पर्यायवाची होगा बराबर, समान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता दिए गए शब्द का विलोम सजीव, तो किसका होगा बी निर्जीव, ठीक है, सजीव का क्या होगा निर्जीव। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गद्यांश दे दिया गया है, कहता कि हमारे देश जो है भारतवर्ष में जो है शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है, इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है, देश की पूंजीवादी व्यवस्था साधारण जनता बुरी तरह से जो है पिसती जा रही है, विकास के समस्त जो है साधन जो पूंजीपतियों के हाथ में कैद है, साधन जो विपन्नता एवं आर्थिक संकट के माध्यम से वर्ण एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया है। देश का कर्मठ ईमानदार बुद्धिजीवी एवं सर्वहारा जो है वर्ग मेहनत की जो है कमाई करके भी
टुकी जो है रोटी जुटा सकने में असमर्थ है। देश का सारा सरकारी तंत्र स्वार्थ लिप्सों के हाथों में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। शासन व्यवस्था से जो है जुड़ा हुआ हर आदमी जो है स्वार्थ केंद्रित हो गया। हर आदमी जो है अपनी कार्य सिद्धि के लिए जो है उन जो है कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विवश है। ईमानदारी एवं नैतिकता के बलबूत कोई भी काम करवा पाना असंभव है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोल कर ही जो है हजूरी करके जो है अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपना काम करवा सकने की समर्थता रखता है, ठीक है, आज कहता वह आज के युग में इतना जो सफल व्यक्ति माना जाता है। रिश्वतखोरी की बढ़ती जो प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ा दिया है। प्रस्तुत अनैतिक और तरीकों से कार्य किया प्रत्येक जो है कार्य भ्रष्टाचार कहलाएगा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे है कि किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ा दिया है। तो 22 का होगा बी ऑप्शन यानी रिश्वतखोरी। नेक्स्ट है कि हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से आजीविका चलाने में असमर्थ है। तो 23 का होगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है यानी मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और सर्वहारा वर्ग। सॉरी, अब यहाँ पे देखिए 24 नंबर है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सी ऑप्शन स्व जोड़ अर्थ, ठीक है। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, स्व जोड़ अर्थ, ठीक है। स्वार्थ स्व जोड़ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 है कि गद्यांश के अनुसार नौकरशाही किस में लिप्त हो गई है। तो 25 का हो जाएगा ए ऑप्शन भ्रष्टाचार में, ठीक है। तो गद्यांश के अनुसार नौकरशाही निरंकुश और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई हैं, ठीक है। तो 25 का ए। 26 का देखिए कहता है कि नैतिक का विलोम शब्द क्या है। 26 का ए ऑप्शन अनैतिक। नैतिक का विलोम होगा अनैतिक। नैतिक का पर्यायवाची शब्द है जो उचित, सही, नीतिपूर्ण, ठीक है, नीति युक्त आदि। अब देखिए यहाँ पे पैसेज है, कहता है कि अंत में भाइयों हम जो है अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान जो है प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन यह बात है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं था। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही किया है, न कि आवश्यकता, लगन की, प्रखर की, आत्मविश्वास की और जो अखंड जो है एकनिष्ठा की है। पैसेज पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए कहता है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक जो है क्या कहना चाहता है। 27 का बी यानी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लोग काम करें, ठीक है। नेक्स्ट है कि गद्यांश के अनुसार जो है किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत है। 28 का बी यानी जिनके दिल में लगन होती है। फिर 29 है कि अंग्रेजी जो है पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। इस वाक्य से क्या ध्वनित होता है। 29 का सी ऑप्शन यानी भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कहता है कि वीणा पानी में कौन सा समास है। तो वीणा पानी में कौन सा समास है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो वीणा पानी में बहुब्रीहि समास है। वीणा पानी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। नीलकंठ में कर्मधारय समास है, ठीक है। भाई बहन में द्वंद्व समास है। निर्मल में अव्ययी भाव समास है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।